हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक नए अंदाज में। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज सफ़र हिमाचल प्रदेश का। तो जैसे कि हमने मैं हूं हिमाचल सीरीज स्टार्ट की है, ये इसका लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़रनामा। तो देखिए, जो कुछ पास्ट में हिमाचल प्रदेश के साथ हुआ उसके अकॉर्डिंग हमने इसके सफ़र को 4 फेजेस में डिवाइड किया है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4। तो आज हम बात करेंगे फेज़ 1 की, यानी कि 1947 से लेके 1948 के बीच में हिमाचल प्रदेश के साथ क्या हुआ, ये आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। अगर हम देखें कि इससे पहले क्या था और इसके बाद में ऐसा क्या बदलाव आया। अगर हम इससे पहले की बात करेंगे तो हम देखेंगे इंडिया को, अगर हम देखना चाहेंगे तो कैसे देखेंगे कि ये जो ब्लैक लाइन है जितनी भी, ये सारा क्या है, इंडिया में आता है ज्योग्राफिकली। और 15 अगस्त 1947 के बाद क्या हुआ, ये इन दोनों के बीच में क्या आ गई, ये रेड लाइन आ गई। मतलब क्या, 2 कंट्रीज बन गई, पाकिस्तान एंड इंडिया। ये हुआ था 15 अगस्त 1947 को। हमारा इंडिया अलग कंट्री बन गया और पाकिस्तान अलग कंट्री बन गया। तो देखिए, जब यहाँ पर पहले ब्रिटिश नहीं आए थे तो उससे पहले यहाँ पर क्या थे, राजाज थे, वो यहाँ का शासन चलाते थे। ब्रिटिश आए तो क्या हुआ, उन्होंने राजा के ऊपर मतलब इनडायरेक्टली कंट्रोल किया, कहीं कहीं डायरेक्टली कंट्रोल किया। तो अब वो ब्रिटिश चले गए तो फिर से राजाज आ गए। मतलब क्या है, फिर से जो पावर है वो राजा के हाथ में आ गई। अब जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो नेता लोग थे, उनकी अब क्या जिम्मेवारी थी कि इन्हें, मतलब जो प्रिंसली स्टेट है उन्हें बना के ये जितनी भी ज्योग्राफिकली, ये देखिए जो इंडिया है इसके अंदर रखे रहना और एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लेना। ठीक है, मतलब क्या, लोगों के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन को देना। तो इसी के तहत सरदार पटेल जी ने क्या किया, इनसे नेगोशिएशन करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे इन्हें अपनी बात समझाई कि आप अपनी पावर को सरेंडर करके जनता को सौंप दीजिए, ताकि ये जो यूनिटी है बनी रहे और फिर से डिवीज़न का खतरा ना आए। तो देखिए, इसी के तहत क्या हुआ, अब हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। इस एरिया में क्या हुआ होगा सरदार पटेल जी की बात के बाद। तो देखिए, 15 अगस्त 1947 की बात कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया, जो ठियोग है वो मर्ज हो गया इंडियन यूनियन में। देखिए, ये जो ज्योग्राफिकली हमारा इंडिया बना था 15 अगस्त 1947 के बाद, तो क्या हो गया, यूनियन बना, छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट को मिला के एक यूनियन बना। तो जो हमारा ठियोग है, इस एरिया से ठियोग प्रिंसली स्टेट मर्ज हो गया इंडियन यूनियन में। मतलब वहाँ के राजा ने अपनी पावर को सरेंडर कर दिया, किसको, जनता को। किसको दे दी, जनता को। जब जनता को दे दी तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए कोई ना कोई तो नियुक्त करना पड़ेगा। तो जनता ने अपने बीच में से सूरत प्रकाश को नियुक्त किया वहाँ का सीएम, यानी कि चीफ मिनिस्टर। इसके बाद देखा देखी में, देखिए, जब एक जगह बदलाव होता है, अच्छा बदलाव होता है, तो उसको देख के दूसरी जगह के लोगों में भी बदलाव करने की भावना जागी। तो ऐसे करके जुब्बल में भी फिर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनी। धीरे धीरे और बदलाव हुए। धीरे धीरे जब सब जगह बदलाव हो रहे थे तो इसको ही ध्यान में रखते हुए 26 से लेके 28 जनवरी 1948 तक एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई सोलन में। ठीक है, जब कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है तो उसके कोई चेयरमैन होंगे। तो बघाट के राजा दुर्गा सिंह को चेयरमैन बनाया गया। ठीक है, और अब इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट इस एरिया में आ रही है, इस एरिया में जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स आ रही है, उनको मनाना और उनको बोलना कि आप एक बनिए, मर्ज करना सब प्रिंसली स्टेट को और क्या बनाना, यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसी दिशा में काम करने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई। ठीक है, ये 8 मेंबर कमेटी थी। अब इस कमेटी का क्या काम होगा, इस कमेटी का काम होगा कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वहाँ के राजाओं से बात करेंगे और उन्हें मनाएंगे कि आप मर्ज हो जाइए और क्या बनाइए, एक यूनियन ऑफ स्टेट बनाइए। ठीक है, और इसी के लिए इन्होंने क्या बनाए, जब कमेटी बनी है तो उसके चेयरमैन बनाए ठाकुर सेन नेगी। इस कमेटी के चेयरमैन बन गए। लेकिन इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या हो गया कि कॉन्फ्रेंस में कुछ मतभेद हुए और कॉन्फ्रेंस में 2 ग्रुप बन गए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। देखिए, एक ग्रुप में कौन थे, वाईएस परमार और पद्मदेव जी, और दूसरे में बाकी जो रह गए। अब देखिए, इस ग्रुप का ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसका उद्देश्य क्या था,
कि मर्ज करना ऑल प्रिंसली स्टेट्स को और क्या बनाना, यूनियन ऑफ स्टेट बनाना, ठीक है। लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया था कि मर्ज होने के बाद जो यूनियन ऑफ स्टेट बनेगा इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे चलेगा। फिर कोई राजा बनेगा, एक राजा बनाया जाएगा या पावर किसे दी जाएगी, ये डिसाइड नहीं किया गया था। तो जो ये वाला ग्रुप है, ग्रुप 1, ये कहता था कि पावर ट्रांसफर कर दी जाए पीपल को, तभी फायदा है एक यूनियन ऑफ स्टेट बनाने का, ठीक है। तो इसको लेकर इन दोनों के बीच में मतभेद हो गए। अब ये वाला ग्रुप यानी कि वाई.एस. परमार और पद्म देव जी दिल्ली गए और मिले सरदार पटेल जी से, क्योंकि यही सारा काम देख रहे थे मर्जिंग का, ठीक है। इनसे मिले और इसका नतीजा क्या हुआ, 2 मार्च 1948 को दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस क्यों कराई जा रही थी, ये कराई जा रही थी कि मर्ज होना है, उस दिशा में आगे क्या क्या स्टेप लेने हैं उसके लिए, ठीक है। तो अब देखिए, हम जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो धीरे धीरे रेडी तो हो चुके थे। अब सबको दिल्ली जाना, तो सबको कैसे भेज सकते हैं, दिल्ली ज़्यादा ही हो जाएंगे, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में भीड़ हो जाएगी ज़्यादा ही। तो क्या किया गया, इन सब ने मिलकर मंडी के राजा जोगेंद्र सेन को डिसाइड किया कि मंडी के राजा जोगेंद्र सेन जी जाएंगे, ठीक है। तो वो दिल्ली गए और 8 मार्च 1948 को एक एग्रीमेंट बना कि अब जितनी भी प्रिंसली स्टेट है वो मर्ज हो गई है और एक यूनियन ऑफ स्टेट बन गई है, मतलब में कन्वर्ट हो चुकी है, और इन्होंने साइन किए, ठीक है, 8 मार्च 1948 को। धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ा, मार्च के बाद अप्रैल आया, तो 15 अप्रैल 1948 को ऑफिशियली 30 प्रिंसली स्टेट, देखिए बात हो रही थी ना प्रिंसली स्टेट, तो टोटल कितनी थी, 30 प्रिंसली स्टेट, जिसमें से 26 कहाँ से थी, शिमला हिल स्टेट्स थी, और 4 कौन थी, चंबा, मंडी, सिरमौर और सुकेत। इन सबको मिला के देखिए, ये है हमारे पास शिमला की 26 प्रिंसली स्टेट, ये रेड वाला एरिया, बाकी ये है हमारे पास चंबा, ये आ जाता है हमारे पास मंडी और सुकेत, ये आ जाता है हमारे पास सिरमौर। मतलब क्या, ये वाला एरिया, ये और ये 15 अप्रैल 1948 के बाद से एक कहलाएंगे। जब कोई एरिया एक कहलाएगा, नाम तो इसके अलग अलग हैं, अब कोई एक कॉमन नाम पे आना पड़ेगा ना, ताकि जब कि कोई किसी को बुलाना हो कि ये एरिया की बात कर रहे हैं तो इजी हो सके। तो सत्यदेव बुशैरी जी ने एक नाम सुजेस्ट किया, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश नाम सुजेस्ट किया गया। इसको लेके भी मतभेद थे कि हिमाचल प्रदेश नाम रखा जाए या ना रखा जाए, लेकिन सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू जी ने इस नाम के लिए हरी झंडी दिखाई और 15 अप्रैल 1948 को भारत के मानचित्र पर कौन दृश्यमय हुआ, हमारा हिमाचल प्रदेश। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 1947 से लेके 1948 का फेज हिमाचल के सफर का, ठीक है, किसके सफर का, हिमाचल प्रदेश के सफर का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।